So we have started second part of India's size and location lesson. Topic is India neighbors. India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 7 union territories. Figure 1.5. So in present time, India 28 states and 8 union territories. 8 union territories is 26 January 2020. The Daman and Deep and Dadar and Nagar Haveli is merged, and Jammu Kashmir is divided in two parts in 5th August 2019. The Article 370 is totally closed, and Jammu Kashmir is divided to two union territories, J and K and Ladakh. So it is new data. It is new data. J&K is divided in two union territory, J&K and Ladakh. Article 370 is a totally finished. 5 August 2019 is the date. And Daman or Div and Dadra Nagar Haveli is merged in one union territories. So find out, it is a question very important, the number of union territories along the western and eastern coast. India has, it is eastern coastal line and it is western coastal line. So you are found the total number of Indian Union Territory is located. So it is your homework. Area wise, which is the smallest and which is the largest state? Area wise, Rajasthan is the largest state and Goa is the smallest state in India. The states which do not have an international bound border और lie on the coast. इंडिया में जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं लगाते और कोस्टल एरिया में भी जो राज्य नहीं पड़ते उनके बारे में बताना है, लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, ईटीसी. ये आप ढूंढे घर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, classify the states into 4 groups each having common frontiers with. तो 4 आपको ग्रुप बनाने हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा मनाते हैं, भारत के राज्य, चाइना के साथ, म्यांमार और बांग्लादेश. एक एग्जांपल मैं दे देता हूं. पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, J&K यूनियन टेरिटरी, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात इज द लोकेटेड इन नियर अबाउट पाकिस्तान. तो ऐसे ही आपको 3 ग्रुप और बनाने हैं, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश के बारे में. आगे बढ़ते हैं. इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के पड़ोसी देश हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं, इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, इट इज वेस्ट एंड इट इज ईस्ट. सो
northwest this line, and Pakistan and Afghanistan is the neighbor of India. बिल्कुल सही है। अगला इसमें पॉइंट है चाइना, तिब्बत इज मर्ज इन चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट। तो यहाँ पर नेपाल है, भूटान है, ये नॉर्थ में है, बिल्कुल सही, और म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में भारत के पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी हैं। अगला है अवर सदर्न नेबर्स across the sea coasts consist on the two island countries namely। अब हमारे दक्षिण में जो दो द्वीपीय देश पड़ते हैं, ठीक है, टू आइलैंड कंट्रीज, उनके नाम बताने से पहले हम देखते हैं ये वाला हिस्सा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? बिफोर 1947, सन 1947 से पहले, देयर वेर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स, दो तरीके के राज्य भारत में होते थे इन इंडिया, प्रोविंसेस, प्रांतीय, एंड द प्रिंसली, इसको हम कहेंगे रियासत, प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस वेयर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स who were appointed by the वाइसरॉय। तो वाइसरॉय के द्वारा जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था वो प्रोविंसेस स्टेट चलाता था, या क्या चलाता था? प्रांतीय राज्य चलाता था। दूसरा है प्रिंसली स्टेट वेयर रूल्ड बाय लोकल। ये प्रिंसली जो है, जो रियासतीय जो राज्य है, उसे लोकल के लोग चलाते थे। हेरिडेटरी मीन्स ये है कि हेरिडेटरी रूलर्स, जो वंशानुगत शासन इसमें होता था, हु एक्नॉलेज्ड सेवर्जेंटी इन रिटर्न फॉर लोकल एटोनॉमी। तो लोकल एटोनॉमी इसमें काम करती थी, लेकिन पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल को फॉलो करते हुए। आगे को बढ़ते हैं, तो हम लोग लास्ट में यहाँ पहुँचे हुए थे। टू आइलैंड कंट्रीज नेमली, दो भारत के पड़ोसी देश जिनके नाम हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव इनके नाम हैं। तो इट इज श्रीलंका एंड इट इज मालदीव्स। श्रीलंका इज द separated from India by narrow channel of sea formed by Park Straits, Gulf of Mannar. It is श्रीलंका एंड इंडिया। यहाँ पर पाक स्ट्रीट्स ऑफ गल्फ और मन्नार दोनों के दोनों पड़ते हैं। वेल मालदीव्स आइलैंड आर situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड ये है, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में मालदीव पड़ता है, ठीक। तो ये हमें पता चल गया। इंडिया हैज हैड strong geographical and historical links with her neighbors। तो भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर? अपने पड़ोसी राज्यों के साथ। Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stand apart from reach Asia। एक एटलस निकालें जो फिजिकल या पॉलिटिकल किसी भी तरीके का, और उसमें एशिया में देखें कि भारत की स्थिति क्या है और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत किस तरीके से सिचुएटेड है या बसा हुआ है। So guys, first lesson are completed and next lesson जल्दी आप सभी लोगों के सामने लाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 9th क्लास की NCERT वी आर द कंप्लीट इन दिस मंथ, इस महीने तक हम इसे ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू गाइज।